अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 7 का फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस है। यानी क्लास 7 के जो सितंबर में फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम होंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छुट्टियों में अपना टाइम ज़ाया ना करें और अपने जो है वो छुट्टियों का काम इस सिलेबस को ज़हन में रखते हुए और इसको देखकर अपना छुट्टियों का काम करें, ताकि आपका काम भी कंप्लीट हो जाए और आपके फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ अच्छे से हो जाए। तो चलें हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ शामिल है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है तर्जुमा कुरान का। इसमें आपने अप्रैल के महीने में पेज नंबर 1 से लेके 5 तक पढ़ना था, वो यकीनन आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद मई के महीने में पेज नंबर 6 से लेकर 16 तक पढ़ना था, वो भी आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर आपके कुछ पेजेस पढ़ने वाले रह गए हैं तो वो आपने छुट्टियों में कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद अगस्त में आपको जब स्कूल दोबारा ओपन होंगे, क्योंकि जून जुलाई में छुट्टियां हैं और अगस्त के पहले और दूसरे हफ्ते में भी आपको गर्मी की छुट्टियां हैं, तो उसके बाद जब 14 अगस्त के बाद आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको पेज नंबर 17 से लेकर 29 तक पढ़ाया जाएगा। और सितंबर में आपने पेज नंबर 30 से लेकर 44 तक पढ़ना है। तो यानी कि जब फ़र्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपका होगा सितंबर में, तो उसमें तर्जुमा कुरान के टोटल आपने 44 पेज यानी 44 सफ़ा नंबर तक आपका पेपर में शामिल होगा। तो आप कोशिश करें छुट्टियों में आप जितने ज़्यादा पेजेस याद कर सकते हैं आप उनको पहले से याद कर लें, ताकि आपको बाद में फिर काफ़ी आसानी रहेगी। उसके बाद आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश का अप्रैल के महीने में आपने यूनिट 1 पढ़ना था और यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको पता है कि ग्रामर का पोर्शन होता है और आपके जो पेपर में एमसीक्यूज़ होते हैं वो सारे ग्रामर बेस होते हैं। तो इसलिए आपने तमाम चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसको अच्छे से आपने तैयार करना है। तो यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है उसमें साइलेंट लेटर है, एफिक्स, प्रीफिक्स है, सुफिक्स है और सिलेबल है। ये आपने अच्छे से समझ लेने हैं। और उसके बाद मई के महीने में यूनिट 2 आपने पढ़ा होगा यकीनन, और उसमें वर्ब और उसकी टाइप्स हैं, सिंपल पास्ट टेंस है, ये आपने करना है। और उसके बाद जून जुलाई में छुट्टियों के बाद जब अगस्त में आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको यूनिट 3 पढ़ाया जाएगा और इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है वो पंक्चुएशन है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स है। और सितंबर के महीने में आपने यूनिट 4 पढ़ना है और इसमें आपने आर्टिकल, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज़ ये आपने करना है। यानी कि फ़र्स्ट टर्म पेपर के लिए आपने इंग्लिश के टोटल 4 यूनिट रेडी करने हैं, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। उसके बाद इंग्लिश बी का सिलेबस है और इंग्लिश बी में आपके कुछ ऐसे वगैरह शामिल हैं। इसमें सबसे पहला ऐसे है होली प्रॉफिट, नंबर 2 है निशाने हैदर एंड इट्स सिग्निफिकेंस, तीसरा ऐसे है स्ट्रॉन्ग पीपल मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, राइट्स एंड ड्यूटीज़ एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, कंप्यूटर, पोल्यूशन, गेम्स, सेव द एनवायरनमेंट। तो ये आपके कुछ ऐसे हैं, ये आपने करने हैं। अगर तो आपके पास ऑलरेडी के ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने चैनल पर ये तमाम एसेस की वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं और इनको आपने तैयार करना है। उसके बाद ये कुछ लेटर्स हैं। टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मदर्स हेल्थ और टू ब्रदर एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड इट्स स्टडीज़। तो ये 2 लेटर्स हैं, ये लेटर्स आपने करने हैं। और उसके बाद ये 3 स्टोरीज़ हैं, द ग्रेप्स आर सोर, यूनियन इज स्ट्रेंथ और ग्रीड इज कर्स। ये 3 स्टोरीज़ करनी है फर्स्ट टर्म के पेपर के लिए। और ये एप्लीकेशंस हैं, 2 एप्लीकेशंस हैं, एक इलनेस की है यानी सिक लीव एप्लीकेशन है और एक फ़ी कंसेशन की है। तो ये आपका टोटल जो है वो इंग्लिश का सिलेबस है। इसमें से मैक्सिमम आप जितना तैयार कर सकते हैं ना वो आप छुट्टियों में तैयारी कर लें, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है और गर्मी भी बहुत है। तो आप घरों में रहें सुकून से और अपनी स्टडी पे फोकस करें। उसके बाद उर्दू का जो है वो सिलेबस है। उर्दू का आपने अप्रैल में यूनिट 1 पढ़ना था और यूनिट 2 पढ़ना था और उसके बाद यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, यूनिट 6 है और यूनिट 7 है। यानी कि फ़र्स्ट टर्म के पेपर के लिए आपने उर्दू के टोटल 7 यूनिट रेडी करने हैं।
और इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है वो है मुतशाबे अल्फाज, निदाया फ़िजाइया हरूफ, तफसीलिया, मुज़क्कर मुअन्नस है, तनकीर और हकीकी और गैर हकीकी, जुमला और इक़साम, मुतरादिफ़ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, साबका, लाहका, ख़त नवीसी, ख़त की इक़साम, मज़मून नवेसी, मुफ़रद जुमले, मुरक्किब जुमले और हरूफ़ इल्लत है, हरूफ़ ताकीद है, इस्म ज़मीर है, जमा है और तफसीलिया है। तो ये ग्रामर का पोर्शन है, ये आपने लाजमी अच्छे से रेडी कर लेना है क्योंकि इसी में से आपके सारे MCQs आते हैं। उसके बाद उर्दू बी का है और उसमें सबसे पहले मज़ामीन है और मज़ामीन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सीरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में औरत का मुकाम, ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी, आलूदगी, मेहनत की बरकतें, मेरा वतन, अल्लामा इकबाल, हिफ़्ज़ान सेहत। तो ये मज़ामीन हैं, ये भी आपने याद करने हैं। तो छुट्टियों में काफ़ी टाइम है आपके पास, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। बाद में टाइम कम होता है तो आप बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते। उसके बाद ये खतूत हैं। खतूत में दोस्त के नाम ख़त, छुट्टियां गुजारने के लिए दावत, चचा के नाम ख़त, तोहफ़े के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए और वालिद के नाम ख़त, पैसे मंगवाने के लिए। उसके बाद ये दरख्वास्तें हैं। लाइब्रेरी में मज़ीद किताबों के लिए, हेड मास्टर्स के नाम और स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए और बीमारी की दरख्वास्त। ये 3 दरख्वास्तें आपने अच्छे से याद करनी हैं। उसके बाद मैथ का सिलेबस है। मैथ का जो सिलेबस है वो फ़र्स्ट टर्म में आपका यूनिट 1 शामिल होगा और ये टोटल आपके पेज 77 है। यानी फ़र्स्ट टर्म के पेपर के लिए आपने टोटल मैथ की बुक के 77 पेज यानी 77 पेज जो हैं वो रेडी करने हैं। उसके बाद साइंस का सिलेबस है। साइंस में आपने टोटल 4 यूनिट आपको आने चाहिए और इसमें पेज नंबर 53 तक है ये। तो 4 यूनिट आपने रेडी करने हैं। इस्लामियात का है। इस्लामियात के आपके टोटल 3 यूनिट आएंगे फ़र्स्ट टर्म के पेपर में। और SST का है। SST में आप जानते हैं कि जियो और हिस्ट्री दोनों का होता है। तो जोग्राफ़िया के जो हैं वो आपने सफ़ा नंबर 27 तक पढ़ना है और हिस्ट्री का आपने पेज नंबर 35 तक। तो ये जियो के आपने कुछ पेजेस याद करने हैं और साथ में हिस्ट्री के पेजेस याद करने हैं। उसके बाद कंप्यूटर का है। कंप्यूटर के आपने टोटल 2 यूनिट करने हैं पेपर्स के लिए और ये होम इकोनॉमिक्स है। जिन बच्चों ने होम इकोनॉमिक्स रखनी है तो उनके लिए यूनिट 4 जो है यानी 4 यूनिट टोटल उनके पेपर के लिए आएंगे। तो बेटा इसके लिए आपके तमाम सब्जेक्ट के जितने भी यूनिट्स हैं आपने हर यूनिट को 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि वो तमाम जो है चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज जितनी भी हैं वो सारी आपने अच्छे से सॉल्व करनी है। तो इंशाल्लाह आपके फ़र्स्ट टर्म के पेपर्स के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अपनी स्टडी से रिलेटेड मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।